एक बार जोरदार तालियां बजाने मेरे लिए भी। जो पाँच छह बैठे हैं आके ना आ जाओ, मिल सकता है। सारा पड़ोस एक सा है ना भाई। तू भी मेरा फोटो खींच। ये कैमरामैन बड़ा अच्छा होता है। मैं बताऊं ये कैमरामैन बनता कौन है? जो आदमी बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झाक रखा ना, बड़ा हो गया कैमरामैन बनता है। अच्छा मेरी समझ में नहीं आती, मेरे फोटो पे क्या अपने बाल कौन डरा होगा? मेरा तो रंगीन कैमरे से भी अक्सर आवा है। बस बेटा अच्छा लगा। धर्मेंद्र जी बैठे हैं भाई। धर्मेंद्र जी इतने मतलब दिमाग वाले आदमी मैंने आज तक नहीं देखे। ये आयोजन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक भाई इनका घर में चोर आ गया और उन्हें पहले चोरी करी, फिर धर्मेंद्र जगाया तो बोला खड़ा हो ले, तेरे घर में चोरी तो कर ली, पर मैं जिस घर में चोरी करूँ वो एक आदमी ने जरूर मारा करूँ। चक्कू काट दिया चोर ने, धर्मेंद्र का ला दिया। धर्मेंद्र ने बोला भाई साहब मारा मन्ना ये धन ले जा। बोला ना भाई एक आदमी ने जरूर मारूंगा। तो इसने अपनी लुगाई जगाई तो बोला ना मार दे, लेडीज फर्स्ट। अब चोर ने पूछ लिया, बोला बहन जी आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम तो बसंती है। चोर हाथ जोड़ के खड़ा होगा, बोला बसंती नाम की किसी औरत को नहीं मारूंगा, बसंती तो मेरी माँ का नाम। आपने बोला धर्मेंद्र तू आ जाके। तब धर्मेंद्र डरता डरता गया चोर धर्मेंद्र बोला भाई साहब चोर तना चक्कू मारना तो बेशक मार दे, पर एक बात सुन ले, सारा गांव मन भी बसंती कया कर। तो बड़ा अच्छा आयोजन किया है ये सारे मिलके। हमारे जितने भी अधिकारी हैं, राणा साहब बैठे हैं, सत्यवान जी बैठे हैं, और हम संचालन तो बहुत अच्छा कर रही है। देखो चेतना मैडम ने, सच्ची बात बताऊं, आज भी किस लायक नहीं रहे। अरे घर का संचालन तो ये कराया करती, हमारा बाहर का संचालन और खोज दिया। जोरदार तालियां इन महिलाओं के लिए। अभी बता रही थी, अभी ट्रांसफर हुए कई मास्टर जो है ना बहुत रोते गए। एक छोरा बताओ था, बोला जी मारला मास्टर भी बहुत रोया, मगर थारे भी इतना प्यार होगा इस मारी रोता होगा। तो बोला जी प्यार बार कुछ नहीं था, बदली दूर होगी। वे मास्टर इस मारी भी रोते जा सकते। अच्छा मास्टर थोड़े कंजूस होया, सच्ची मैं बात बताऊं, थोड़े से कंजूस इसलिए होते हैं कि जब हम मास्टर लाके जब अलग बचत चाल रही थी, एक मास्टर डॉक्टर का चला गया, तो बोला डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक गोली दे दी, बोले या खा ले ठीक हो जाएगा। वो गोली लेके 4-5 घंटे पाछे फिर चला गया। तो बोला डॉक्टर साहब मेरे तो आराम नहीं होया। डॉक्टर ने बोला तेन करियो कैप्सूल ले ले, कल आराम हो जाएगा। वो कैप्सूल भी ले लिया, थोड़ी देर में फिर चला गया। तो बोला जी मेरा तो आराम नहीं होया। तो डॉक्टर ने बोला भाई मैं एक तरह इंजेक्शन लगाऊंगा, और यो ऐसा इंजेक्शन है हाथी के पेट में भी दर्द हो रहा है, उन्होंने भी ठीक कर। उन्होंने मास्टर का इंजेक्शन भी लगा दिया, थोड़ी देर में मास्टर फिर आ गया। तो बोला जी मेरा तो आराम नहीं होया। तो डॉक्टर ने पूछ लिया भाई तू बता तू क्या देख रहा है? तो बोला जी मैं तो स्कूल मास्टर हूँ। तो डॉक्टर ने 10 रुपये काटे। तो बोला ये 10 रुपये ले, एक समोसा खाया। बोले जी उससे क्या होगा? तो बोला तेरा भूखे मरते का हो रहा कि मैं खा लिया। तो मास्टर तो अपने आप में बड़े गजब है साहब। हाँ अच्छा एक दिन मैं कवि सम्मेलन में जा रहा था, मैंने बहुत अच्छी अच्छी कविता सुनाई, लोगों ने तालियां नहीं बजाई। मैंने उनसे बोला भाई मेरे लिए तालियां बजाओ। एक ताऊ बीच में खड़ा हो गया, तो बोला जी तेरे लिए हम ताली के बजावा, तेरी तो ताली भगवान ने बजा रखी। ऐसी ऐसी वीडियो बनाई हो जाती हैं। अच्छा बच्चे तो बहुत गजब के हो रहे सब। मैं यहाँ कासनी इसमें था बदानी स्कूल में, मैं पढ़ा रहा था एक दिन 7वीं क्लास को। बच्चों को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, ये तनाव कभी भी लड़ाई में बदल जाएगा, और भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान की तरफ चाइना खड़े हो जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका जाएगा, उनकी तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, हमारी तरफ जापान आ जाएगा, और इस तरह एक दिन वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी। अब 7वीं क्लास के पीछे एक लड़की खड़ी हुई, तो बोली सर ये बताओ वर्ल्ड वॉर में स्कूल की छुट्टी पड़ेगी? जोर से बजा दो। अच्छा हरियाणा गजब और मस्ती का प्रदेश है। हरियाणा का एक आदमी बाहर आया बुढ़ा, डोगा ले रहा, आगे बुढ़ी आता ने बोला मैंने कितनी देर जीना है, मतलब कितनी देर खड़ा रहना है ये बताओ। अच्छा थोड़ी देर और सुनाऊंगा। वो तब बुढ़ा आया 500 का नोट ले आया, बुढ़ी आता ने बोला ये 500 रुपये दर दे, शरत में जीत के ले आया।
बुढ़िया ने बोले किसकी गल लागी थी शरत? बोला तेरे भाई गल लागी, मैं जीत गया। ने बोला शरत के थी? ने बोला तेरा भाई ने कहा दौड़ तो 4 हो हैं, मैंने कहा दौड़ तो 5 हो हैं, मैं जीत गया। तो बुढ़िया ने बोली ना तू तो हार रहा है, दौड़ 2 तो 4 हो हैं। बुढ़ा ने बोला दौड़ 2 5 हो हैं। बोला ना नहीं होते। वो डोका ले रहा था 5 6 मारे और फिर बोला बता दौड़ 2 कितने हो हैं? वो डरती ने बोली 5 हो हैं। ने बोला नहीं ये तेरा भाई मान। तो हमारे आदमी गजब के है। ये छोटी सी रचना आपको सुनाता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है, जो मशहूर रचना है वो रचना है मेरी दादी का घाघरा। हाँ, क्योंकि ये घाघरे और पुराने गंडा से मोड़ माड़ खत्म हो गए, लेकिन मैंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको जिंदा रखा। सर कोई विशेष बात खान पीने की है के? अच्छा प्रोग्राम की है। तो देखिए एक रचना में मेरी दादी का घाघरा। कि मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा सा है। दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा आता ही नहीं मरा। माँ जब भी मामा के जावस है यो घाघरा बड़ा काम आवस है। माँ 2 मीटर कपड़ा इस बार पढ़ लीजिए। हमारे घर में 3 गोदड़ी से और तीनों गोदड़ी दादी के घाघरे ने घड़ी से। सारे जहाँ से अच्छा है मेरे बड़े भाई पजामा कच्चा है। उस कच्चे पजामे के हमारे सारे पड़ोसी फैंस है। वो कच्चा पजामा भी दादी के घाघरे की दे। बेबे धोरे सूट से, बापू धोरे कमरी से, हमने और क्या बताऊं मेरी बुरसट भी घाघरे माते शमरी से। ये कहे बापू सरपंच बना तो चाले बाटे, माँ ने घाघरे माते पड़ 100 झंडे बाटे। मेरी दादी के घाघरे ना है माँ की कदर बढ़ा रखी से है। और माँ ने 2 4 4 मीटर कपड़े की उधार सारे पड़ोसियों पे चढ़ा रखी। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से। मैंने एक दिन नाप के देखा इबत केवल 50% मरा से। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा से। उसके कारण हमारे घर में कपड़े की ना कोई चिंता, कपड़े का ना कोई भय। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी दादी के घाघरे की जय। मेरी दादी के घाघरे। धन्यवाद।